1961-62। और जहाँ तक बॉलीवुड का है तो बॉलीवुड कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बॉलीवुड में एक्ट करूँगा। मैंने लखनऊ को तो हर जगह रिकग्निशन दिया, पहचान दी है, क्योंकि लखनऊ से ही मैंने काम शुरू किया। जो मेरी फिल्म भी उड़ान सीरियल की शुरुआत लखनऊ से हुई। जी सर। इशकजादे की शुरुआत लखनऊ में। मैं ड्रामा सेक्शन में गया, ड्रामा से खेर साहब बैठे हुए, मैंने कहा खेर साहब ऐसा है, खेर साहब के वर्ड थे, अनिल जी आपके ग्रुप के साथ काम करना और थपलियाल जी के डायरेक्शन में काम करना इससे ऑनर कहता है नहीं, जिन्हार नहीं, मरना मंजूर है, मगर ये दिल सिगार अजरा तब्दील मजहबे आबाई से मजबूर। ये जो सड़क है, ठंडी सड़क जिस पे शहीद स्मारक बना हुआ है, सड़क डालीगंज से लेकर के छतर मंजिल तक ये ठंडी सड़क कहलाती थी। इस पे शाम को लोग निकलते नहीं थे कि लुट जाएंगे। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मेरा जो ये वीडियो है बहुत खास होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस वाले व्लॉग में जो है हम एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने वाले हैं। वो लखनऊ की जानी मानी हस्ती, इनफैक्ट बॉलीवुड के सुपरस्टार, आप कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, अनिल रस्तोगी सर आने वाले आज मेरे व्लॉग में। तो आज के हम मजेदार व्लॉग में हम लखनऊ के बारे में जानेंगे, एक्टिंग के बारे में जानेंगे, थिएटर के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो बिना देरी करते इस मजेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को सुपर डुपर हाइपर लाइक कर देना। तो चलिए अब सर से मिलते हैं। तो गाइस इस टाइम पे हम साइबर हाइट्स के 6th फ्लोर पे आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग बिग डैडी के बाहर खड़े हैं। बहुत नर्वस हूँ और एक्साइटेड हूँ आगे जो भी होने वाला है उसके लिए, और आपको पता है कि क्या होने वाला है। और मैं बड़ा एक्साइटेड और नर्वस दोनों हूँ। तो बिना देरी करते हुए चलिए पहले एंट्री करते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इस टाइम पे बिग डैडी कैसा लग रहा है और किस तरीके का एम्बियंस अगर आप यहाँ पे आते हो किसी से मिलने, पार्टी करने, एंजॉय करने, तो आपको मिलने वाला है। तो ये है बिग डैडी का एंट्री गेट। यहाँ से कर लिए भाई साहब हमने एंट्री, ठीक है। ये हम आ गए अब क्लब के अंदर, हम आ गए भैया सवेरे सवेरे। यहाँ पे चल रही प्रिपरेशन देखो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको आउटसाइड व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से हम जब बाहर, अगर आपको बाहर ओपन में खेलना कूदना पार्टी वार्टी करना पसंद है तो देखो इनका ओपन एरिया जो है ना भाई साहब, वो भी बड़ा खूबसूरत सा है, खूब बड़ा सा है, खूब एंजॉय कर सकते हो आप। और देखो गोमती नगर का व्यू अगर आपको ऊपर से दिखाऊँ तो ये रही हमारी हाई कोर्ट। इतना प्यारा व्यू आ रहा है, इतना प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पे आके अगर आपने फ़ोटो वीडियो खिंचवाई और इंस्टाग्राम के लिए अगर आप आए ना भाई साहब, मिलियन लाइक्स तो गारंटेड है, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे प्रिंस भाई आ चुके हैं, आप एक्साइटेड हो? भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ, सारे नर्वस भी हूँ, बट क्योंकि उतनी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी और साथ साथ में कहेंगे एक्टर करें उनके साथ मिलने का बातें करने का मौका मिल रहा है। अनमोल भाई आप क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन, मज़ा आएगा। अनमोल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 100 के पूरे किए हैं कल। दीपक भाई आपने 40 के पूरे किए हैं कल, परसों करे, कॉन्ग्रेचुलेशन। पवेंद्र भाई आपका 10 के होने वाला है, पार्टी हम आपसे मिलेंगे। 8800 पे हो आप, हम देख के आ रहे हैं सर 300 के। अब आपको क्या बोल रहे, सूरज को टॉर्च दिखाने वाले। आशु भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड है, इतना अच्छा मौका मिलता है, बोल नहीं पा रहे। ठीक, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भाई, आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा वाला वेलकम है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। इट्स अ प्लेजर कि हम आपके सामने बैठे हैं। मतलब इस टाइम पे हम जितने भी हैं सब लोग थोड़े से नर्वस हैं और थोड़े से एक्साइटेड हैं। तो अगर कुछ, तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि जब आपने एक्टिंग स्टार्ट करी है जैसे, तो आपने थिएटर करे और आप कई साल से थिएटर करते आ रहे हैं, राइट? और अब आप बॉलीवुड में भी एक जानी मानी हस्ती हैं। तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड एज एन बॉलीवुड आर्टिस्ट आपने क्या शिफ्ट नोटिस किया है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में वर्क करके सर? देखो, थिएटर तो मैंने शुरू किया था लगभग 60 इयर्स बैक, ऑलमोस्ट 1961-62। और जहाँ तक बॉलीवुड का है तो बॉलीवुड कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बॉलीवुड में एक्ट करूँगा। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डेस्टिनी। यू नेवर नो डेस्टिनी विल टेक यू विच वे। तो कुछ मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि जिस समय मैं थिएटर कर रहा था तो उस समय कोई ओपनिंग्स नहीं थी, सिर्फ स्वांता सुखाए एक लगता था। लोग पसंद करते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं आपकी जब आप कुछ करके आते हैं।
तो और दूसरे की सेल्फ प्लेजर, इंटरनल प्लेजर बहुत मिलता था कि यू हैव डन समथिंग क्रिएटिव। बॉलीवुड में 86 में जब पहली बार यहाँ एक फिल्म बन रही थी, फिल्म तो पहले ही बनी हुई थी। सुधीर मिश्रा बहुत ही सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं, उनके फादर यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। उन्होंने मुझे फ्रेंच पढ़ाई थी, क्योंकि पीएचडी के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी होता है। उन्होंने मेरे फ्रेंच के टीचर, तो जब उसके बारे में पता लगा, हमारे टीचर ने बताया कि फिल्म बना रहे हैं, ये पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे करने का मौका मिल रहा है। वो हुआ। फिर उसके बाद जब इशकज़ादे फिल्म मैंने की, देन दैट गेव मी रियल बिग ब्रेक। उसके बाद मुझे बॉम्बे से कॉल आई, आई वॉज ऑलरेडी 69 प्लस। जब बॉम्बे से कॉल आई तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस एज में मैं बॉम्बे जाऊंगा। इस एज में लोग अपने घरों को वापस आते हैं। बट देयर वाज अ गर्ल, रीमा गुप्ता, शी वाज कास्टिंग डायरेक्टर इन वन सनशाइन प्रोडक्शन। उनका एक टीवी पे कलर्स चैनल पे एक प्रोग्राम आता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। और होता ये है कि बॉम्बे में आपका अप्रूवल कोई वो भले ही कर दे प्रोडक्शन हाउस, बट इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द चैनल। तो चूँकि उस समय मेरी नई नई फिल्म रिलीज़ हुई थी, इत्तेफाक से रोल मेरा लोगों ने पसंद किया था, तो वो चैनल वॉज आफ्टर देम कि आप उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। तो अल्टीमेटली माई फैमिली सपोर्टेड मी एंड आई वेंट टू देन आई स्टेड फॉर फाइव। तो देखिए, जो फिल्म में आप काम करते हैं उससे आपको एक पहचान होती है। जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे नहीं लगता है मेरा थिएटर देख करके आप मुझे कभी बुलाते या ऐसा होता। फिल्म में चूँकि एक ऐसा मीडिया जहाँ आप यू आर एक्सपोज टू मिलियंस ऑफ पीपल। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप थिएटर आर्टिस्ट के साथ इस समय क्या हमें मालूम है कि आप एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, क्योंकि हमारे लखनऊ शहर में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। उस वक्त पर आप सेवानिवृत्त होने के बाद थिएटर में आए या फिर उसके पहले थे? नहीं बेटा, मैंने बताया ना कि मैं 60 साल से थिएटर, और 60 साल पहले ही मैं CDRI किया। अच्छा। आई थिंक दिस वाज 1962, विच वाज वेरी इवेंटफुल ईयर फॉर मी। उसी साल मैंने MSc पास किया 62 में बायोकेमिस्ट्री से, और इत्तेफाक से मेरा पहला बैच था जो प्योर बायोकेमिस्ट्री से लखनऊ यूनिवर्सिटी में पाया, उससे निकला था। हम लोग 8 हुए थे। 62 में ही मेरी शादी हुई, और यही 61-62 के लगभग ही मैंने थिएटर। तो मुझे मेरी लाइफ में एक बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि मुझे मेरे इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट हो, जो हमारे CDRI, बिकॉज यू नो रिसर्च वर्क इज़ ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग एंड यू हैव टू डिवोट लॉट ऑफ टाइम। हमारे यहाँ कहा जाता था कि हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज की जो लाइट्स हैं कभी स्विच ऑफ नहीं होती, राउंड द क्लॉक काम होता था। मैं जर्मनी गया था मैं 1.5 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए। तो मैंने इतना काम किया कि अक्सर रात मुझे काम करना पड़ता था। मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई थी, तो वो मेरी लैब में आकर के, जैसे कुर्सियाँ होती थी, कुर्सियाँ जोड़ करके वही सो जाती। तो वो भी बड़ा डिमांडिंग था। लेकिन मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में जो मेरे कलीग्स थे, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मेरे डायरेक्टर थे, बाद में मेरे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं ये काम करता था। तो एक मेरी थोड़ी सी अलग पहचान भी हो गई, क्योंकि जब आप कुछ रूटीन से अलग करते हैं तो आपको थोड़ा अलग से पहचान मिलती है। तो चूँकि मुझे वो पहचान मिली थी, मेरे कलीग थे, उन्होंने मेरा थिएटर देखा, कहने CDRI भी क्यों नहीं करते। तो मैंने CDRI में भी थिएटर की परंपरा मैंने ही डाली। तो पहले वहाँ थिएटर नहीं होता था, म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते थे, डांस प्रोग्राम्स होते थे, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी। तो कॉन्फ्रेंसेस में डेलीगेट्स के लिए आपको कल्चरल प्रोग्राम्स भी करने पड़ते थे, कल्चरल इवनिंग भी होती थी उनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो मेरे साथ वहाँ थिएटर की हुआ। तो आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस थिंग कि मुझे CDRI से अगर सपोर्ट न मिले तो आई नॉट हैप्पी लिविंग टू बी व्हाटएवर लिटिल आई डिड। अगर मैंने देखा है, साथ ही साथ बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा है, जैसे कि आश्रम वेब सीरीज़ में आप एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पे आई थिंक उसमें आपने कलाकार के तौर पे काम किया। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस उसमें रहा? बहुत सारी वेब सीरीज़ में हमने ऑलरेडी देख रखा है, उसमें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आज हम आपके सामने। नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊँ, आई हैव बीन वेरी लकी दैट
जैसे मैंने कहा अभी लकी कि मुझे इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिली, ऐसी नौकरी आपको बहुत कम मिलेगी जहाँ पर लोग इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करें कि आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें। उसी तरीके से मैं लकी रहा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने में भी। अब बताइए, प्रकाश झा जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। प्रीतम श्रीवास्तव लखनऊ के ही हैं, जिनके ये बच्चा अभी रक्तांचल 2 की बात कर रहा है, मैंने रक्तांचल में रोल किया। तो उसमें भी देखिए आपको अलग अलग टाइप के रोल मिलते हैं। मैं आई नेवर वांटेड टू बी टाइप पर्सन। जैसे इत्तेफाक से मुझे इधर जो रोल मिले, 2 टाइप के रोल मुझे मिल रहे हैं। एक मुझे पॉलिटिशियंस के रोल मिल रहे हैं जो मैंने इशकजादे में किया था, तो इसमें भी आश्रम में भी है, आश्रम में भी, और रक्तांचल की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं एक पॉलिटिशियन रोल। दूसरा रोल जो मुझे इधर कई में मिला, वो मिला जज का रोल। जैसे अभी एक वेब सीरीज़ बनी है बिंदिया, MX प्लेयर पे आएगी, पता नहीं रिलीज हुई नहीं हुई है, उसमें मैंने जज का रोल किया है। एक अभी वेब सीरीज़ बनी है ताली, उसमें सुष्मिता सेन जी 3rd जेंडर का रोल कर रहे हैं, ताली के ऊपर है वो, उसमें मैंने जज का रोल किया है। एक अभी अवधि फिल्म बनी है कटान, उसमें मैंने जज का रोल किया है। लेकिन मुझे वैरायटी ऑफ रोल मिली। जैसे अभी मैंने एक फिल्म की आलिंगन, उसमें मैंने किसान का रोल किया। हार्ट प्रेस्ड है, सूखा हो जाता है, परेशानी हो जाती है। इसी तरीके से थिएटर में भी मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स मिली। जैसे मैंने मुंबई डायरीज करके एक सीरीज है निखिल अडवाणी जी की, जी। तो एक ही दिन का काम है मेरा, लेकिन आई लाइक इट। उसमें मैंने शिवराज पाटिल जी का रोल किया है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैंने उन्हीं का रोल किया है। बाटला हाउस मैंने उन्हीं का रोल किया है। तो इस तरीके से आई एंजॉय डूइंग वैरायटी ऑफ रोल। और थिएटर में भी मैं आपको बताऊं, मैंने कैसा नोवा से लेकर के, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी गरम मसाला जी। गरम मसाला जो फिल्म है, वो गरम मसाला तो बहुत बाद में आई है, 2000 में फिल्म आई है। मैं 1976 से एक प्ले करता हूँ, पंछी जा पंछिया, उसके मैंने 400 शोज़ किए। उसमें आई यूज्ड टू प्ले अक्षय कुमार। सर एक इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था, जो पैशन की बात हुई थी। जैसे मेरे जैसे जो यूथ है, ठीक है, तो क्या है कि अभी हमको घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं और पैशन भी फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से कैसे मैनेज होना चाहिए ये चीज़ें, कैसे मैनेज करना? देखिए, ये मैनेजमेंट ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 62 के लगभग ही मैंने थिएटर शुरू किया। हालांकि जो असली जो मेरा काम शुरू हुआ, करता था थिएटर, लेकिन इतना रेगुलर नहीं था। जैसे अभी तक मैंने 95 प्लेस के 900 शोज, मोर देन 900 शोज में। तो इसके माने कि बहुत ज़्यादा मैं शोज करता था। एक साल में मेरे 25-30 शोज हो जाते, क्योंकि शुरू में नहीं होते, शुरू में करता था, और थिएटर इतना पॉपुलर भी नहीं था। लेकिन 71 में जब मैंने दर्पण संस्था किया, वहाँ से मेरे थिएटर पर को एक बूस्ट मिला। और आज तक भी मैं जो भी प्ले करता हूँ, जाकर मैं दर्पण से ही करता हूँ। अभी भी मैं दर्पण का सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी में 44 साल। अभी हम लोग इसके 60 साल मनाने जा रहे हैं। एक्चुअली 62 साल हो गए, 2 साल कोविड की डेट कर गए, तो हम लोग उसके 60 साल मना रहे हैं। तो मैं 44 साल में उस ग्रुप से रहा, एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज वेल एज एन एक्टर। तो जहाँ तक ये मैनेजिंग करने की बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि मेरी नई शादी हुई थी, तो जाहिर है कि आपकी वाइफ भी आपको एक्सपेक्ट करती है आप घर पे रहें। थिएटर भी मैं कर रहा हूँ, जॉब भी मैं कर रहा हूँ। सो दैट बैलेंस यू हैव टू डू। कि मुझे देखिए, काम तो मैं अभी बहुत कर रहा हूँ, मैं साल में 5-6 फिल्में मुझे मिल जाती हैं। लेकिन जैसे इशकजादे टाइप की फिल्म, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन माय फिल्म मुक्ति भवन। यस सर, देखिए जी सर, देखिए। जैसे मुक्ति भवन फिल्म मुझे मिली। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं विच आर सेल्फ सेटिस्फाइंग। जैसे जो मेरा काम आश्रम में मुझे मिला, मैंने वेब सीरीज़ बहुत की, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे आश्रम में करके मिला, जो पहचान मुझे आश्रम में मिली, जो पहचान मुझे मुक्ति भवन करके मिली, जो पहचान मुझे इशकजादे करके मिली, वो औरों में मिली। जैसे मेरी फिल्म है मैं, मेरी पत्नी और वो, बहुत से लोग मिलते हैं, सब मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी आज से मैंने 25 साल पहले, पीपल रिमेंबर दैट फिल्म। तो वो बात है। लेकिन ये ज़रूर मेरी ख्वाहिश है कि मुझे 1-2 साल में एक ऐसा रोल ज़रूर मिले जो
बहुत ही धमाकेदार रोल है और जो मुझे एडिशनल पहचान। लोग जब आप पीछे देखते हैं आपके जर्नी को, आज आप जैसे बैठ के, तो आपको क्या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं, डॉक्टर अनिल रस्तोगी या अनिल रस्तोगी सर जो एक बॉलीवुड स्टार हैं या सुपरस्टार एक्टर हैं वो? देखिए, मैंने साइंस में भी जो काम किया, मेरे पेपर्स पब्लिश हुए, मैंने लगभग 100 पेपर्स मेरे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हैं, जो कि कोट होते हैं। अभी मेरे पास मेल आती रहती है कि आपका फलाना पेपर फलानी जगह कोट हुआ है, लेकिन उससे उतनी पहचान मुझे नहीं मिली क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, इत्तेफाक से CDRI ने पिछले साल एक मैगज़ीन छापी है ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम 1951 to 2021। उसमें उन्होंने 28 अकॉम्प्लिश्ड साइंटिस्ट के फ़ोटो और उनके थोड़े अचीवमेंट छापे हैं, उसमें भी उन्होंने मुझे शामिल किया। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे CDRI में और बहुत सारे लोग हैं, और CDRI तो एक इंस्टीट्यूशन है, हिंदुस्तान में सैकड़ों इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो जाहिर है कि मुझे साइंस में उतना रिकग्निशन नहीं मिला जितना मुझे थोड़े से काम में। फिल्म में भी आप देखिए, आपकी एक फिल्म में मैंने रवि किशन जी के फादर का रोल किया जी, तो वो बता रहे थे कि मैंने सब 700 से ज़्यादा फिल्में की। तो इतने बड़े बड़े कलाकार वहाँ मौजूद, लेकिन मेरे थोड़े से ही काम को जो एक दर्शकों ने प्यार दिया, जो एक पहचान दी, नेचुरली दैट इज़ मोर सेटिस्फाइंग देन माय रिकग्निशन। क्योंकि देखिए, कहने को कोई सुपरफिशियली कुछ भी कहे, लेकिन जब आप मेरे से बात करते हैं, मैंने कहा आपका फलाना रोल, जैसे कहा मैंने रक्तांचल देखी पसंद किया, आपने कहा मैंने आश्रम देखी मैंने पसंद किया, इन्होंने कहा मैंने मुक्ति भवन देखी, आपकी फिल्म अच्छा लगा। अभी हम लोग लिफ्ट में आ रहे थे, कुछ लोग अभी जिस टैक्सी में उसने कहा सर मैं आपके साथ एक सेल्फी लूँगा। तो ये एक जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। देखिए, आपने मुझे बुलाया, आप महसूस कर रहे हैं कि मैंने आपको ओब्लाइज किया, नहीं, यू आर ओब्लाइजिंग दैट यू आर गिविंग मी रिकग्निशन। कि मैंने लखनऊ को तो हर जगह रिकग्निशन दिया, पहचान दी है, क्योंकि लखनऊ से ही मैंने काम शुरू किया। जो मेरी फिल्म भी उड़ान सीरियल की शुरुआत लखनऊ से हुई। जी सर, इशकजादे की शुरुआत लखनऊ में। उसी तो जो भी मुझे मेजर पहचान, तो लखनऊ तो देखिए, मैं 5 साल में बम्बई रहा, जब मुझे बुलाया गया, आई स्टेड देयर फॉर 5 ईयर, बट देन आई केम बैक टू लखनऊ। मैं बम्बई रहता तो मैं शायद इससे दुगना काम कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ में रहूँगा और लखनऊ में रह के जो मुझे काम मिलेगा मैं वो करूँगा। सो लखनऊ का मेरे ऊपर जो कर्ज है वो तो मैं कभी उससे ओरियन हो ही नहीं सकता। मैंने थिएटर की शुरुआत लखनऊ से की। आज अगर मैं बॉलीवुड में हूँ तो अपने थिएटर की वजह से हूँ, और थिएटर के जो मेरे 900 शोज़ हुए हैं उसमें मेरा ख्याल है 500-600 शोज़ तो लखनऊ में हुए, 200-300 शोज़ बाहर हुए। तो लखनऊ इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीथिंग। रोल किए, सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रोल आपके लिए कौन सा लगा अभी तक? देखिए, एक मैंने, आप यूट्यूब पे देखें, एक मेरी फिल्म, शॉर्ट फिल्म मिलेगी आपको, आठवण माने होता है मेमोरी। आठवण इज़ अ मराठी वर्ड। यस। और ये मैंने एक शॉर्ट फिल्म 10 मिनट की है, जिसमें मैंने एक डिमेंशिया पेशेंट का रोल किया। इसको लिखा है, डायरेक्ट किया है रेणुका शाह ने। रेणुका शाह ने आप जानते होंगे, आशुतोष राणा जी की वाइफ है। मराठी फिल्म की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। हिंदी में भी फिल्में उन्होंने किया है। वो जो फिल्म बहुत मशहूर उनकी हुई थी, हम आपके हैं कौन, और एक सुरभि प्रोग्राम आता था वो। जी। तो जब मैं बॉम्बे में था तो उन्होंने, उनके कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि रेणुका जी आपको मराठी फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट उन्होंने किया है, आपसे बात करना चाहती। तो जब मैंने सुना मराठी फिल्म, मैंने कहा मुझे तो मराठी आती नहीं है। बोले नहीं अनिल जी, मेरी सिर्फ 10 मिनट की फिल्म है और जितनी मराठी मुझे बुलवानी हो मैं आपसे बुलवा लूँगा, आप बस हाँ कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, बेस्ट बात कर। एक है उड़ान सीरियल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, थिएटर में भी मैं अभी आपको बताऊँगा। उड़ान सीरियल नंबर 1। नंबर 2 इशकजादे, जिससे मुझे पहचान दी और भाई मुझे
ये फिल्म ले गई। और आई ऑल्सो थैंक रीमा गुप्ता, वो सो परसुएसिव। वो लड़की बिल्कुल पीछे हो गई, हर चौथे घंटे फ़ोन आता था, सर तो फिर आपने फ़्लाइट बुक कराई। मैंने कहा बेटा मैं, अच्छा हुआ ये था कि शहजादे में लिम्प नहीं करता। उस समय जब मुझे बुलाया गया मैं लिम्प करने लगा था, मेरे बाएं पैर में और सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, जिसका बाद में मैंने ऑपरेशन कराया था। अगर लिम्पिक, मैंने कहा बेटा मैं लिम्प करता हूँ। बोले यू आर एक्सेप्टेबल इन वॉट एवर यू वे एंड इन वॉट एवर कंडीशन यू आर। So I give credit to her also. So that was my second role, which gave me recognition, national recognition. Third is my film Mukti Bhavan. Mukti Bhavan इंडिया में बहुत चली तो नहीं, जैसे इट्स नॉट ए कमर्शियल फिल्म क्यों महीनों चली हो थिएटर हॉल में, लेकिन जैसे यहाँ भी जब फिल्म फेस्टिवल, जागरण का फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इट वॉज जैम पैक्ड ऑडिटोरियम, मतलब लोग सब जमीन पे बैठे थे एंड वी हैड स्टैंडिंग ओवेशन ऑफ दैट फिल्म। और इसको वेनिस में जब ये पहली बार दिखाई गई, मुझे प्रोड्यूसर ने, संजय भूटियानी जी ने, उन्हीं के बेटे इसके डायरेक्टर थे सुभाष भूटियानी, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा 12 मिनट तक। वेनिस में दिस फिल्म हैड स्टैंडिंग ओवेशन। क्या बात है। सी एक कलाकार के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है, जिसकी मेन कास्ट में आप हो, कुछ है कि मेन कास्ट डालते थे जिसमें मेरा नाम रहता था। जो इसके प्रेस रिव्यूज़ आए उन्होंने मेरा नाम लिया। जापान में ये फिल्म 150 दिन चली। क्या बात है। सो दिस वॉज वेरी सफल। 50 कंट्रीज में कम से कम ये फिल्म दिखाई गई। 30 इंटरनेशनल अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड मिले। सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। सो दिस वॉज माई थर्ड मूवी। फोर्थ ये आठवां को एक ही इंटरनेशनल अवार्ड मिला क्योंकि यूट्यूब पे आ गई फिल्म, वट एवर इट इज़, बट आई टुक इट एज ए चैलेंज। मैं अपने बढ़िया कामों में मैं इसको मानता हूँ। फिर पांचवा ये जो आश्रम का आपने जो किया, एक्चुअली आज अगर मुझे लोग बहुत बुला रहे हैं तो या तो शहजादे की वजह से बुला रहे हैं, क्योंकि उड़ान पुरानी बात हो गई। आज करके तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जानते भी नहीं उड़ान के बारे में। उसे कहा उड़ान, अच्छा वो सर जो कलर्स पे सीरियल या उस पर सीरियल मैंने क्या नहीं, ये DD1 का था जब कलर्स और स्टार प्लस अजीज थे ही नहीं। तो शहजादे से जानते हैं या इसे 1989 में उड़ान से हुए थे, तो उड़ान में आपने SSP का रोल निभाया था, तो सर हमें बताएं कि कैसे वो रोल मिला था आपको? वो रोल भी ऐसे ही मिला, उसमें भी यहूदी के लड़के का रोल था। वो हुआ ये था कि जैसे लखनऊ महोत्सव होता भी होने वाला है, तो उस बार पहले बेगम हजरत महल में लखनऊ महोत्सव जी, बाद में वो शिफ्ट हो गया उधर। जैसे एक साल मैंने आपका आर्टिकल नहीं पढ़ा है, तो खबर एक ही साल में 3-4 जगह पर लखनऊ। राइट, यू आर वेरी राइट। उस बार 3 जगहों पे लखनऊ महोत्सव हुआ। चौक में हुआ, इधर इंदिरा नगर में या महानगर में कहीं हुआ, और जहाँ होता है वहाँ। तो वहाँ मैं यहूदी का रोल कर रहा था। तो कविता चौधरी के ब्रदर थे कपिल चौधरी, ही वॉज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। तो वो इत्तेफाक से आए हुए होंगे, मैंने सुना कविता भी आई हुई थी। तो कविता ऑडिशन वगैरह करती थी। ये जो यूनिवर्सल बुक डिपो सुधा जी, वो उनकी फ्रेंड थी। तो वो उन्हीं क्या ठहरती थी, उनके यहाँ वो कंचन चौधरी उनकी फ्रेंड थी। तो उनके यहाँ तो वो ही जस्ट वॉकड इन द ग्रीन रूम आफ्टर माई शो। बोले साहब माई सिस्टर एक सीरियल बना रही है उड़ान, तो आप उसमें रोल करेंगे? मैंने कहा भाई देखिए और पूछ क्यों नहीं करूँगा, बताइए बिल्कुल करूँगा। तो बोले ठीक है। कोई मेरा ऑडिशन नहीं हुआ। मैंने कहा उस थिएटर के डायलॉग मुझे याद, मैं थिएटर जैसे यहूदी की लड़की है उसका डायलॉग मुझे याद है, मैं आपको सुना सुनेंगे? जी सर, जी सर। कि वो रोमन प्रीस्ट जो ब्रूटस, जिसका मैं रोल पहले कर रहा था, वो कहता है कि इस लड़की ने, हालांकि ये गलती प्रिंस ने की थी, लेकिन वो सज़ा देता है बदला लेने के लिए लड़की को, जो यहूदी की लड़की है, इसको जाके जिंदा तेल के कढ़ाव में जला दे। तो कहता नहीं, तू इस पर रहम कर। तो कहता अच्छा एक शर्त है, तू मेरे मजहब में शामिल हो। तो वो कहता है नहीं, जिन्हार नहीं।
मरना मंजूर है मगर ये दिल फिगार अजरा तब्दील मजहब आबाई से मजबूर है। देखिए ये टंग ट्विस्टर है। जिन्हार शब्द माने नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज हरगिज नहीं। मरना मंजूर है मगर ये दिल फिगार अजरा, ये दिल तब्दील मजहब आबाई से मजबूर है। मतलब अपने मजहब को नहीं बदल सकता। तो इसमें देखिए पोइट्री भी है। फिर उसी का एक डायलॉग है, बाद में उसको पता लगता है कि वो कहता है कि ठीक है मैं एक राज तुम्हें बताता हूँ, उस राज को बताने के बाद इस लड़की को आग के शोरों में छोड़ दो और मुझ मुब्तलाए गम के सीने में एक आबदार खंजर हो। कहता अच्छा बता। वो कहता अच्छा तो सुन। रोमा की आतिश ज़िंदगी से 2 बरस पेशतर का वाक़या कि तूने महज सलाम न करने के जुर्म में मेरी शीर ख्वार बच्ची को आग के तंदूर में डाल दिया। मगर ओ जालिम खूंखार रोमन, उस वक्त जब रोमा के गली कूचों में नेज़े की आग से जलजला अंगेज तलातुम बरपा, मैं तेरे घर की छत पर चढ़ा और तेरी शीर ख्वार बच्ची को जो अपनी मुर्दा माँ के सीने से लगी हुई आग की गर्मी से बिलख रही थी उठा लिया और अपनी औलाद बनाकर पाला। तूने मेरे मोहसिन अज़रा, तूने उसे पाला। हाँ मैंने, एक मजलूम और कंगाल यहूदी ने, जिसकी मजलूम और बेजुबान बच्ची को तूने आग के तंदूर में जलाया, उसने तेरी शीर ख्वार बच्ची को आग की लपटों और तबाहकुन शोलों से बचाया। सितमगरी से चमन मेरा पाए मार दिया। कसाई तूने मेरे खून को हलाल किया। सुनो मेरा गरीबा में डाल मुंह और दे तेरी बच्ची को सींच कर निहार। वो जो बच्ची थी वो उसकी बच्ची नहीं थी, वो रोमन प्रीस्ट की बच्ची थी जिसको वो उठा लाया था और अपनी बच्ची थी। ये सर उस समय हमारे लखनऊ का क्या माहौल था और कहाँ पर कौन तो माहौल देखिए, मैं आपको बताऊँ ये जो सड़क है, ठंडी सड़क जिसमें शहीद स्मारक बना हुआ, सड़क डालीगंज से लेकर के छतर मंदिर, ये ठंडी सड़क कहलाती थी। इस पे शाम को लोग निकलते नहीं थे कि लुट जाएंगे। और एक हमारे परिचित थे, उनके साथ एक हादसा हो गया। उनकी वाइफ के साथ आ रहे थे, उनके जेवर लूट लिए। मतलब इतना सन्नाटा रहता है। आज आप देखिए वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड शहर है। भाई मैं तो CDRI में रहा और राजा बाज़ार में रहता हूँ, तो वहाँ से मेरा तो वही रास्ता रहा छतर मंदिर आने का। मेरे देखते इतना ट्रैफिक हो गया। मेरा आपसे एक अच्छा कि जैसे मुंबई में आप रहते हैं, आप लखनऊ में आते हैं, तो मैं ये जानना कौन सा ऐसा प्लेस है कि कौन सी ऐसी फूड पॉइंट है जहाँ पे आपको लगता है यार आप लखनऊ आए तो यहाँ मुझे जाना चाहिए और एंजॉय करने या फिर घूमने या फिर अपने आप जब फ्री होते हैं टाइम जो है आपका। भाई देखिए हमारे यहाँ एक मुन्ना हलवाई है, उसकी पूरी बहुत मशहूर है। वो घर ही पे आ जाती है, अक्सर हम लोग उसका नाश्ता करते हैं। चाट में पहले किंग ऑफ चाट हुआ करते थे, लेकिन अब किंग ऑफ चाट अभी भी है, लेकिन हम लोग ये शुक्ला जी हैं, ये आपके हजरतगंज में कौन सी रोड है? जी सफरू मार्ग नहीं सर, शाहजदा रोड। हाँ अभी मैं 4-5 दिन पहले गया था। तो और हलवाई साहब, हलवाई में अभी भी रामाश्री जो गली वाले जी, चौक वाले चौक मलाई की लॉरी जिनकी फेमस है, ये जो है उनका साथ जो है। लेकिन अब जैसे हजरतगंज है, अभी भी मैं मानता हूँ कि लखनऊ
आपका दिल जो है वो हजरत गंज। क्या बात। आप कहीं रहिए, गोमती नगर रहिए, आप वहाँ रहिए, लेकिन एक वहाँ जा कर के जो एक माहौल मिलता है। और अब तो मायावती जी के समय में जो खूबसूरत उन्होंने बनाया हजरत, उन्होंने विशेष गवर्नमेंट्स बहुत सी रही, लेकिन मुझे लगता है मायावती जी के समय में जो एक रिनोवेशन हजरतगंज का हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और अभी भी पुराना कल्चर, पुराने लोग मिल ही जाते हैं। और मार्केट भी वहाँ का ऐसा है, आज भी आप किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने के लिए जाइए, वहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के कपड़े तक, खाने की चीज़ें तक हर चीज़ आपको मिलती है। तो बात अलग है कि इस ज़माने में जैसे चौधरी स्ट्रीट हाउस बहुत मशहूर हुआ करता था जी, वो एक हरिओम सेवा केंद्र करके एक संस्था है, उसके वो फाउंडर्स में से रहे, उसमें कई लोग फाउंडर्स थे। तो उनके दिमाग में एक बार ये आइडिया आया कि मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कहने को तो सरकारी अस्पताल है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत सी दवाएं, बहुत सी इंजेक्शन, बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और आपको बाहर से, इसीलिए आप देखिए कितना बड़ा मेडिसिन मार्केट मेडिकल कॉलेज है, और अभी भी बढ़ता जा रहा है। और लोग ओवरनाइट जो है लखपति करोड़पति हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत गलत है। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने मेडिकल कॉलेज में कुछ इंजेक्शन एक चीज़ के दिए, उसकी लिस्ट प्राइस थी 1960 रुपये, मुझे वो इंजेक्शन मिला 520 रुपये। अब आप खरीदने जाएंगे तो वो इंजेक्शन 1960 रुपये के जब आप लेंगे तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी जेब आपकी कटती है। मेरा बेटा एक बार एडमिट था मेडिकल कॉलेज में, वेंटिलेटर पे था, 1 महीने करीब हो रहा। जो दवाएं लिस्ट प्राइस पे 2200 रुपये की थी, मुझे वो 700, 800 रुपये मिलती थी। जो 1200 रुपये के इंजेक्शन मुझे 250 रुपये में वहीं आकर के लोग दे जाते। लेकिन ये फैसिलिटी कितने लोगों को मिली? दूसरे बहुत से बेचारे गरीब लोग आते हैं जो दूर इलाके से आते हैं, खेत खलिहान बेच के आते हैं, उस पर भी बहुत से वहाँ दलाल लगे रहते हैं जो उनको प्राइवेट नर्सिंग होम से मिलते हैं, जहाँ उनका बेचारों का सब कुछ बिक जाता है। तो हमारे भाई साहब ने, चूँकि हम लोग मेडिकल कॉलेज के नज़दीक रहते हैं, शायद कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, तो उनके और उनके साथियों के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी संस्था बनाएं जिसमें हम इन गरीब लोगों को फ्री मेडिसिन, फ्री फूड, फ्री इंजेक्शन, और उनके जो बाहर से आते हैं उनके तीमारदारों के रहने के लिए। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर के हरिओम संस्था बनाई। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी मिली, विजडम मिला। जिंदगी खुली किताब नहीं सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया सर। सर इट वाज, ऐसी चीजें आपने बताई जो कि सर हमें भी नहीं पता थी। भाई अब इतनी उम्र यही गुजरी है। और मैं तो जब बम्बई भी रहता था जी सर, तो मैं महीने 5-6 बार रहूँगा। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप लोग देख रहे हो सर अब जा रहे हैं, इंटरव्यू हुआ ख़त्म। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और पता है मैं अपनी वाली जो फीलिंग है आपको बता नहीं सकता हूँ इस टाइम मेरे दिल में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कैसा रहा आज का ये सेशन? एक बार अपनी टीम का नाम हम यूट्यूब पे सबको बताएं, क्या हैं हम? मज़ा आया? तो सब इसका बड़ा क्रेडिट हम तौसीफ सर को देंगे, थैंक यू सो मच। तो अगर सबने व्लॉग देखा है तो क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब दबा के कर दो, और ऐसा ही मजेदार कंटेंट आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये